सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्षितिज में पाठ 10, हिंदी क्षितिज काव्य खंड में पाठ 10 वाक नामक पाठ पढ़ेंगे। और पाठ शुरू करने से पहले बच्चों आइए हम इस पाठ के कवयित्री के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो इनके जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। तो बच्चों, इस पाठ की जो कवयित्री हैं वो हैं ललध्यद। ठीक है, तो संत कवयित्री ललध्यद का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर के पाम्पोर के शिमपुरा गांव में हुआ था। एक कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय कवयित्री हैं। इन्हें विभिन्न नामों से भी जाना जाता है, जैसे लला, लल्लेश्वरी, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि। इनका देहांत जो सन 1391 में हुआ था। ललध्यद ने अपनी रचनाओं में जनता की सरल भाषा का प्रयोग किया है। इसी कारण इनकी रचनाएं अनेक वर्षों से कश्मीरी लोगों की स्मृति और वाणी में आज भी ताज़ा हैं। इन्हें आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ भी माना जाता है। जिस तरह हिंदी में भक्तिकालीन कवियों के दोहे, पद, चौपाइयाँ और शवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललध्यद की वाक प्रसिद्ध है। ये जो इनकी रचना है वाक, ये बहुत ही प्रसिद्ध है। इन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है। इनका स्पष्ट मानना है कि प्रेम के सहारे ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। इन्होंने अपने वाकों के जरिए जाति और धर्म की संकीर्णताओं को त्याग कर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने को कहा जो जीवन से जुड़ा है। विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जनचेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ ललध्यद के 4 वाकों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। पहले वाक में ललध्यद ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। दूसरे में बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा गया है कि अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे शब्दों में इस मायाजाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। तीसरे वाक्य में कवयित्री ने आत्मालोचन की अभिव्यक्ति की है। वे अनुभव करती हैं कि भवसागर से पार जाने के लिए सद्कर्म ही सहायक होते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक्य में है। ललध्यद ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। प्रस्तुत वाकों का अनुवाद मीराकांत ने किया है। तो बच्चों, आइए हम पाठ शुरू करते हैं। पाठ में क्या है, वाक, जो इनका पहला पद है वो है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, कब सुन मेरी पुकार, करे देओ भवसागर पार। टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, उठती रह रहे हूक घर जाने की चाह है घेरे। तो बच्चों, इसमें शब्दार्थ है, जैसे देख लेते हैं। भवसागर, भवसागर मतलब संसार रूपी नदी या संसार रूपी समुद्र को भवसागर कहा गया है। ठीक है, और यहाँ बच्चों जो ये शकोरे दिया है, शकोरे मतलब मिट्टी के पात्र को शकोरा कहते थे। ठीक है, और हूक, हूक मतलब क्या होता है, तड़प या वेदना। जो किसी व्यक्ति के अंदर दुख, तड़प या वेदना होती है उसे क्या कहते हैं, हूक कहते हैं। तो बच्चों आइए हम देखते हैं इसमें प्रसंग कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आपको इसमें प्रसंग लिखना रहेगा कि प्रस्तुत वाक में कवयित्री ने परमात्मा की प्राप्ति के लिए सांसारिक प्रयासों को व्यर्थ बताया है। ठीक है, इसमें कवयित्री ने क्या बताया कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो सांसारिक प्रयास हैं वो क्या है, व्यर्थ है, उसको इन्होंने व्यर्थ बताया है। अब आइए हम इसका भावार्थ समझते हैं कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। ठीक है, इस वाक में कवयित्री ने परमात्मा प्राप्ति के विभिन्न प्रयासों की चर्चा की है। इन सब प्रयासों में असफल हुई हैं। कवयित्री अपने जीवन नैया को कच्चे धागे से बनी रस्सी से खींचने का प्रयास कर रही हैं।
कैसे खींचने का प्रयास कर रही हैं? कच्चे धागे से बनी रस्सी से खींचने का प्रयास इसमें कवयित्री कर रही हैं। पता नहीं, कह रही हैं कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। कह रही हैं पता नहीं ईश्वर उनकी पुकार को कब सुनेंगे और उन्हें इस भव सागर से पार करेंगे। ठीक है, अर्थात उन्हें कब मुक्ति प्रदान करेंगे। फिर कह रही हैं टपके कच्चे शकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। शकोरे, कच्ची मिट्टी के जो बने हुए बर्तन होते हैं उनको क्या कहा जाता है? शकोरे। ठीक है, जो थोड़ी सी भी ठेस लगने पर टूट जाते हैं। जो कच्ची मिट्टी के बने बर्तन होते हैं, पकाए नहीं होते हैं, वो अगर थोड़ा सा भी उन्हें ठेस लग जाए, चोट लग जाए तो वो क्या होते हैं? टूट जाते हैं। तो वैसे ही इसमें कवित्री कह रही हैं कि जो थोड़ी सी ठेस लगने पर टूट जाते हैं, ईश्वर को पाने के लिए सभी प्रयास कच्ची मिट्टी की तरह कमज़ोर साबित हुए हैं। किसके? कवित्री के। इसलिए कवित्री ने उन प्रयासों को कच्चे शकोरे की तरह कहा है। वह माया मोह के जाल में फंसी हैं। ठीक है, उनके प्रयास स्वाभाविक रूप से कमज़ोर हैं। वह क्षणभंगुर प्रयासों से ईश्वर को पाना चाहती हैं। सांसारिक प्रयास अस्थायी नहीं होते, उनके सारे प्रयास बेकार सिद्ध हो रहे हैं। इसलिए कह रही हैं उठती रह रहे हूँ कि घर जाने की चाह है घेरे। ठीक है, उनके सारे प्रयास क्या हो रहे हैं? बेकार सिद्ध हो रहे हैं। नाशवान और कमज़ोर सहारे के बल पर ईश्वर प्राप्ति कैसे हो सकती है? ये सहारे व्यक्ति को सांसारिक माया मोह के जाल में उलझाने वाले हैं। कवित्री सांसारिक भव बाधाओं से छुटकारा पाकर ईश्वर को पाना चाहती हैं, परंतु मोक्ष प्राप्ति के सभी मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। रह रहकर उनके मन में मोक्ष प्राप्ति की हूंक उठती रहती है। ऐसा इसमें कवित्री कह रही हैं या कहना चाह रही हैं। तो बच्चों इसमें शिल्प सौंदर्य में देखिए भाषा सरल सहज एवं मधुर है। प्रतीकात्मक भाषा रस्सी कहाँ है इसमें देख लीजिए। प्रतीकात्मक भाषा में यहाँ है रस्सी मानव जीवन का प्रतीक है, घर परलोक का प्रतीक है, एवं नाव जो है मानव देह का प्रतीक है। रह रह में पुनरुक्ति प्रकार अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भाव सौंदर्य में प्रस्तुत वाक्य में संसार को भाव सागर माना गया है और जीवन को नाव के समान जीवात्मा की यह इच्छा होती है कि वह अपने प्रियतम या प्रभु के घर जल्दी से जल्दी जाए, लेकिन मुक्ति के सभी प्रयास निरर्थक सिद्ध हो रहे हैं। ठीक है, सिद्ध होते हैं, निरर्थक सिद्ध होते हैं। तो बच्चों यही इसका भावार्थ हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा। ये आप प्रसंग व्याख्या करके ग्रुप में रिप्लाई ज़रूर करिएगा। ठीक है, और ये जो कवित्री का जीवन परिचय हमने बताया आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।